नमस्कार। ये वीडियो मेरा फर्स्ट वीडियो जो वीडियो मैंने पॉल साइंस की बुक 12th की पॉल साइंस की बुक का फर्स्ट चैप्टर कोल्ड वॉर इरा का जो लिया था उसका सेकंड पार्ट है। आज हम जिन प्रश्नों को लेंगे उसमें सबसे पहला जो प्रश्न है वो है गुट निरपेक्षता की नीति। सबसे पहले जब हम बात करते हैं गुट निरपेक्षता की तो उसका अर्थ जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। गुट निरपेक्षता का अर्थ किसी शक्ति गुट में शामिल ना होना और शक्ति गुटों के सैनिक बंधनों व अन्य बंधनों व अन्य संधियों से दूर रहना। पंडित नेहरू ने कहा था, जहाँ तक संभव होगा हम उन शक्ति गुटों से अलग रहना चाहते हैं जिनके कारण पहले भी महायुद्ध हुए और भविष्य में भी हो सकते हैं। गुट निरपेक्षता का यह भी अर्थ है कि देश अपनी नीति का निर्माण स्वतंत्रता से करेगा, ना कि किसी गुट के दबाव में आकर। गुट निरपेक्षता का अर्थ अंतर्राष्ट्रीय मामलों में तटस्थता नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के हल के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाना। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्पष्ट किया कि गुट निरपेक्षता का अर्थ अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति उदासीनता नहीं है, वरन आप उस पर अपना निष्पक्ष होकर जो सही है उसके ऊपर फैसला सुनाते हैं। गुट निरपेक्षता का अर्थ अगर हम कहें तो किसी भी गुट में शामिल ना होना है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद स्थिति ऐसी हो गई कि जो भी नव निर्मित स्वतंत्र देश थे, जैसे भारत भी उनमें से एक था, उनके पास ये चॉइस रखी गई कि वो या तो भारत अमेरिका के गुट में शामिल हों या फिर रशिया के गुट में। और अमेरिका की जो विचारधारा थी वो थी पूंजीवादी और जो रशिया की विचारधारा थी वो थी साम्यवादी। अब भारत जैसे देशों के सामने ये प्रश्न था कि वो इन दोनों में से किसी एक गुट को में शामिल होने की कोशिश करें। अब प्रॉब्लम ये थी कि अगर भारत किसी एक गुट में शामिल होता तो दूसरा गुट ऑटोमेटिकली उसका शत्रु बन जाता। और अभी भारत नया नया स्वतंत्र हुआ था और उसे दोनों गुटों से काम था, और वो नहीं चाहता था कि किसी भी एक गुट का पिछलग्गू बनकर वो दोबारा से गुलामी के अंदर आ जाए। बड़ी मुश्किल से 200 सालों की गुलामी का चेन तोड़कर वो बाहर निकला था। इसी कारण से उसने एक नई नीति अपनाई जिसे गुट निरपेक्षता की नीति के नाम से जाना जाता है। उसने कहा कि गुट निरपेक्षता में ना तो तटस्थता और न ही समस्याओं के प्रति उदासीनता है। इसमें सिद्धांतों के आधार पर सक्रिय और स्वतंत्र रूप में निर्णय करने की भावना निहित है। भारत की गुट निरपेक्षता की नीति एक पॉजिटिव पॉलिसी है, केवल नेगेटिव नहीं है। भारत की गुट निरपेक्षता की नीति के जो आलोचक हैं वो इसे अनियमित एवं सिद्धांतहीन कहते हैं। उनके अनुसार भारत की जो गुट निरपेक्षता की नीति है वो नियमित नहीं है, क्योंकि महाशक्तियों के खेमे में शामिल होने वाले देशों की आलोचना करने वाला भारत स्वयं 1971 में सोवियत संघ के खेमे में शामिल हो गया। आलोचकों के अनुसार भारत की गुट निरपेक्षता की नीति सिद्धांतहीन भी है, क्योंकि भारत समय समय पर अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए प्रायः महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय विषयों से बचता रहा, परंतु फिर भी भारत की गुट निरपेक्षता की नीति को अनियमित एवं सिद्धांतहीन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भारत ने कई अंतर्राष्ट्रीय विषयों में निष्पक्षता से अपनी भूमिका निभाई है। भारत की जो गुट निरपेक्षता की नीति है उसकी 5 मुख्य विशेषताएं हैं। पहली, भारत किसी गुट का सदस्य नहीं है। भारत की गुट निरपेक्षता की नीति स्वतंत्र है। सेकंड, भारत की गुटनिरपेक्ष विदेश नीति सभी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने पर बल देती है। थर्ड, भारत की गुटनिरपेक्ष नीति विदेश नीति साम्राज्यवाद के विरुद्ध है। भारत की गुटनिरपेक्ष नीति रंग भेदभाव की नीति के विरुद्ध है, तथा भारत की गुटनिरपेक्ष की नीति विकासशील देशों के आपसी सहयोग पर भी बल देती है। भारत के गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाने के बहुत इम्पोर्टेंट कारण थे। पहला, आर्थिक पुनर्निर्माण। स्वतंत्रता के बाद भारत के सामने सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न देश का आर्थिक पुनर्निर्माण था। अतः भारत के लिए किसी गुट का सदस्य न बनना ही उचित था, ताकि सभी देशों से आर्थिक सहायता प्राप्त की जा सके। सेकेंड, स्वतंत्र नीति निर्धारण के लिए भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति इसलिए भी अपनाई ताकि भारत स्वतंत्र नीति का निर्धारण कर सके। भारत को स्वतंत्रता हजारों देश प्रेमियों के बलिदान के बाद मिली। किसी एक गुट में शामिल होने का अर्थ इस मूल्यवान स्वतंत्रता को खो देना था। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत की जो गुट निरपेक्षता की नीति थी वो बहुत सही थी। गुट निरपेक्ष आंदोलन के जो मुख्य संस्थापक थे वो थे भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टिटो। पहला गुट निरपेक्ष आंदोलन जो था वो 3 कारकों का परिणाम था। फर्स्ट, गुट निरपेक्ष आंदोलन के 5 संस्थापक देश जिसमें भारत,
यूगोस्लाविया, मिस्र, इंडोनेशिया तथा घाना के बीच में सहयोग करने की इच्छा थी। सेकेंड, प्रथम गुटनिरपेक्ष आंदोलन की दूसरी परिणति शीत युद्ध का प्रसार और इसका बढ़ता हुआ दायरा था, और इसके लिए ये ज़रूरी था कि उस दायरे को सीमित किया जाए। थर्ड वन, 1960 के दशक में बहुत से नव स्वतंत्रता प्राप्त देशों का उदय हुआ जिन्हें एक मंच की आवश्यकता थी, और वो मंच था गुटनिरपेक्ष आंदोलन। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने एक ऐसा रोल प्ले किया उस शीत युद्ध के वातावरण में कि जो दोनों, जब कोई चीज़ बहुत गर्म हो रही होती है और उसको ठंडा करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, तो वो पानी जो बना वो गुटनिरपेक्ष आंदोलन था, क्योंकि दोनों वर्गों को, दोनों गुटों को शांत करने के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। धन्यवाद।